ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आपका फर्स्ट लेक्चर में। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और इसके पहले की जो भी डिटेल थी मैंने एक वीडियो में दे चुका है और वो वीडियो आप सभी को जो एप्लीकेशन पे मिलेगा। ओके, आज से हम लोग जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैंने बता दिया है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग वन बाय वन चीजों को करने वाले हैं। ओके, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन मैंने कर दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा ये लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम लोग आज से सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि जो सबसे फर्स्ट हम लोग हाइड्रोलॉजी से कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोलॉजी। ओके ओके, तो हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो कोर्स है हाइड्रोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करें तो हाइड्रोलॉजी की मीनिंग क्या होती है। ओके, सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजी। ओके, तो हाइड्रोलॉजी जो होता है मोस्टली दो नाम से, हाइड्रोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हाइड्रो प्लस लॉजी। ओके, हाइड्रो प्लस लॉजी, जिसमें हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो रिप्रेजेंट करता है द फॉर्म ऑफ वाटर। हाइड्रो जो है इसके अंदर वाटर को रिप्रेजेंट करता है। किसको बेटा? वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लॉजी होता है ये स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो द स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। जो हम लोग हाइड्रोलॉजी के अंदर में स्टडी ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं, तो मोस्टली वी डिस्कस इन हाइड्रोलॉजी द स्टडी ऑफ वाटर, मतलब कंप्लीटली वाटर के बारे में बात करते हैं। इस कोर्स में जब हम हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग कंप्लीटली वाटर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वाटर होता है ना, इसके बारे में जानेंगे, किस तरीके से क्या 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 चीजें होती है, कैसे डील किया जाता है वाटर के साथ उन सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलॉजी की मीनिंग आप सभी को पता होना चाहिए। इट इज नथिंग, इट इज अ स्टडी ऑफ वाटर, इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम लोग मोस्टली डिस्कस करते हैं इन दिस कोर्स वी विल डिस्कस द हाइड्रोलॉजी। ओके, इन हाइड्रोलॉजी क्या होता है, अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं तो हाइड्रोलॉजी ओके इज अ साइंस ऑफ वाटर, इज अ साइंस, SCIENC, साइंस ऑफ वाटर। इट इज नथिंग, इट इज अ साइंस ऑफ वाटर। एक प्रकार का क्या होता है, ये विज्ञान होता है किसका? वाटर का। ओके, साइंस ऑफ वाटर मतलब होता है कंप्लीटली विज्ञान होता है किसका? वाटर का। और अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस क्या होता है? SCIENC, साइंस विच डील्स विथ साइंस जो कि क्या करता है? विच डील्स विथ अक्यूरेंस सर्कुलेशन and distribution of water and distribution of वाटर। ओके, साइंस होता है जो कि डील करता है अक्यूरेंस के, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ, ऑब्वियस बात है, अर्थ में कहां डील करता है? ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ सरफेस। ओके, कहां कहां डील करता है इसकी बात करें तो साइंस होता है जो कि डील करता है अक्यूरेंस से, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, द अर्थ एंड द अर्थ सरफेस। मतलब कि आपके धरती में वाटर कितना है, कितना सर्कुलेट हो रहा है और कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उन सभी बातों पर जो है डिस्कस करता है। और ये सब का जो डिस्कशन है हम लोग पढ़ते हैं बेटा हाइड्रोलॉजी के अंदर में। मतलब कि कितना वाटर आपके सरफेस पे है, कितना सर्कुलेट किया जा रहा है और कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उन सभी चीजों का जो डिस्कशन है हम लोग हाइड्रोलॉजी के अंडर में करते हैं। तो यही चीजें पढ़ने के लिए हम लोगों को हाइड्रोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। इन सभी चीजों के नॉलेज के लिए हम लोगों को हाइड्रोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। तो अगर इन जनरल सेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन जनरल सेंस
अगर यहाँ पर बोला जाए तो इन जनरल सेंस हाइड्रोलॉजी में हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में? एस्टिमेशन ऑफ चलिए यहाँ पर थोड़ी इन जनरल सेंस अगर बात करें तो हम लोग हाइड्रोलॉजी में एस्टिमेशन ऑफ वाटर ओके, एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस ओके, एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। कैसे कि भाई अगर यहां पर बात की जाए ऑक्यूरेंस, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कैसे होंगे भाई? अगर हमको सर्कुलेशन करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ऑब्वियसली बात है वी हैव टू प्रोवाइड सम रिसोर्सेस, है ना, जिसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं। और उन्हीं रिसोर्सेस के बारे में हम लोग एस्टिमेशन करते हैं कि आपके कितने जो है रिसोर्सेज होते हैं, कितने वाटर रिसोर्सेज होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरी चीज स्टडी ऑफ प्रोसेसेस, हम लोग इसके अंदर में स्टडी ऑफ प्रोसेसेस such as runoff, precipitation, इसके अंदर में हम लोग जो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है आपकी, जैसे रन ऑफ, प्रेसिपिटेशन या इट एक्सेट्रा एंड देयर इंटरसेक्शन इंटरसेप्शंस, इन सभी के बारे में इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, इनके स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज, इसके अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज फ्लड्स के बारे में। ओके, सच एज फ्लड्स, ड्राफ्ट्स, फ्लड्स मतलब ज्यादा पानी तो नहीं आ गया आपके खेतों में, या फिर ड्राफ्ट्स कहीं सूखा तो नहीं पड़ गया। ओके, या स्ट्रेटजी बनाते हैं और उनको कॉम्बैक्ट करते हैं, या फिर स्ट्रेटजी बनाने का काम करते हैं, स्ट्रेटजीज कॉम्बैक्ट देम। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा वाटर एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसकी जरूरत मानव में सबसे ज्यादा की जाती है। यानी हम किसी भी चीज के बगैर रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। ये सब एक कॉमन चीज है और एवरीवन नो दैट कि वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। ओके, तो इसका ज्यादा होना भी हमारे लिए जो है नुकसानदायक होता है और कम होना भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। दोनों चीजों में वाटर अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन दिस हाइड्रोलॉजी हम लोग उन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, रन ऑफ कितना होता है, प्रेसिपिटेशन कितना होता है ना, इंटरसेक्शन कितना होता है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है अगर मान लो वाटर आपके पास ज्यादा हो जाए, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है अगर वाटर कम हो जाए, मतलब कि सूखा पड़ जाए। तो उन सभी चीजों के लिए हमको एक प्रकार की स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ता है, एक प्रकार की प्रोसेसेस बना के काम करना पड़ता है। इन सभी चीजों को समझने के लिए हम लोगों को सारी चीजों को समझते हुए प्लानिंग बनाना पड़ता है, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं इन द सेंस ऑफ हाइड्रोलॉजी, इन द सब्जेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी। उसी में जो हाइड्रोलॉजी के अंदर में डिस्कस करते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग हाइड्रोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। और दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो सबसे पहले वाटर के बारे में पूरी चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको कंजर्व करना सीखेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए भी हाइड्रोलॉजी यूज की जाती है, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस के लिए भी, और प्रॉब्लम्स को समझने के लिए भी हाइड्रोलॉजी का जो है मोस्टली यूज किया जाता है।
ओके। और अब मैं बताऊं तो हाइड्रोलॉजी अभी जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं, उसी तरीके से एक बार फिर से मैं डिस्कस करूंगा कि भाई जब हम हाइड्रोलॉजी स्टार्ट कर ही रहे हैं तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इन हाइड्रोलॉजी सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे कि एक्चुअली हाइड्रोलॉजी क्या होता है। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसी में सेकंड पॉइंट हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन है ये कौन सी प्रोसेस है, इसके अंदर में कौन कौन सी चीजें आती, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ प्रेसिपिटेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, इसी के बाद हम लोग जो है, मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि वाटर कैसे होता है, क्या चीजें होती है वाटर में, है ना, उन सारी प्रोसेसेस के बारे में देखा। फिर आपने प्रेसिपिटेशन देखा, जो बारिश हो रही है वो, है ना, बारिश हो रही है तो अब किस तरीके से लॉसेस हो रहे हैं प्रेसिपिटेशन से, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लॉसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, किस तरीके से प्रेसिपिटेशन के लॉसेस होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन लॉसेस की बात करें तो मोस्टली दो टाइप के आपके लॉसेस होते हैं, एक इवेपोरेशन के थ्रू होता है, एक होता है इवेपोरेशन के थ्रू, और एक लॉसेस होता है आपका, एक लॉस होता है बेटा इनफिल्ट्रेशन के थ्रू। ओके, इनफिल्ट्रेशन के थ्रू किस तरीके से, मान लीजिए चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करता हूँ, छोटा सा पॉइंट देकर। मान लीजिए प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बेटा बारिश। ओके, ये क्या है, बारिश हो रही है ये आपका अर्थ सरफेस है, दिस इज द अर्थ सरफेस। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अर्थ सरफेस जहां पर हम लोग रहते हैं, यहां से आपकी क्या हुई, बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यहां पर पानी जा रहा है ना। तो ये पानी जा करके क्या होता है, इस अर्थ सरफेस में क्या क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ओके, अर्थ सरफेस में जाके जमा हो रहा है। अब यहां पर क्या होता है, अर्थ सरफेस में पानी आने के बाद जो है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर नीचे की ओर चले जाता है ना, क्योंकि जो अर्थ सरफेस से नीचे की जो लेयर होती है उसमें अंदर चले जाता है, और कुछ जो है इवेपोरेशन के थ्रू, यहाँ पर सन होता है, सन की वजह से हीट देता है, और कुछ वाटर आपका इवेपोरेशन के थ्रू हो जाता है। तो इस तरीके से दो टाइप से आपके लॉसेस होते हैं। तो उन सभी लॉसेस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं केवल अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओके, केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा डीप में डिस्कस करने वाले हैं, पूरे चीजों को हम लोग डीप में। तो इवेपोरेशन और इनफिल्ट्रेशन के बारे में भी यहीं पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग रन ऑफ को समझेंगे कि एक्चुअली रन ऑफ क्या होता है। रन ऑफ मतलब बहता हुआ पानी ऑन अ सरफेस। ओके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के बाद हम लोग स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे, है ना, कि भाई आपने रन ऑफ देख लिया, बहते हुए पानी के बारे में बात कर लिया। उसके बाद जो आपकी बहती हुई धारा है वो उसका फ्लो किस तरीके से हो रहा है, कितनी गति से हो रहा है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। जिसके अंदर हम लोग डिप्थ को डिस्कस करेंगे कि कितने डिप्थ में हो रहा है। दूसरी चीज इसमें हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसी के बाद हम लोग जो है डिस्चार्ज को डिस्कस करेंगे। किसको, डिस्चार्ज को डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से वन बाय वन हम लोग सारी चीजें इसमें स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट में पढ़ेंगे। इन हाइड्रोलॉजी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेटा हाइड्रोग्राफ। उसके बाद हम लोग जो है हाइड्रोग्राफ पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप के आपके हाइड्रोग्राफ होते हैं उन सभी को देखेंगे। तो हाइड्रोग्राफ भी हम लोग इसी में कवर कर लेंगे, तो हाइड्रोग्राफ के बारे में कवर करेंगे। और उसी के बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लड एंड फ्लड राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड जो आपकी बाढ़ आती है और फ्लड की जो राउटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस तरीके से वन बाय वन फॉर्म में हम लोग हाइड्रोलॉजी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आता है आपका ग्राउंड वाटर, और हम लोग इसको ग्राउंड वाटर को भी कवर करेंगे। अब देखिए जो ग्राउंड वाटर है ये मोस्टली हर जगह आपने सुना होगा, इरिगेशन में भी ग्राउंड वाटर सुना है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में भी होता है, प्लस आपका जो सॉइल का जो चैप्टर होता है, सॉइल के चैप्टर में भी आपका जो है ग्राउंड वाटर यूज होता है। ओके, तो ग्राउंड वाटर हम लोग वहां पर भी जो है यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग कवर करने वाले। तो
तो आज का जो लेक्चर होगा वो मोस्टली हमारा इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होगा। ओके, और वन बाय वन इसी तरीके से कोर्स चलेगा। अप्रोक्सीमेटली अगर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कोर्स की बात करें तो ये आपका 90 डेज तक समथिंग चल सकता है। ये जो कोर्स है ये अप्रोक्सीमेटली 90 डेज तक चलेगा और वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। अब कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, वो बोल रहा था कि सर मुझे हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में। अब आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और अगर मैं हिंदी में लिख के बताऊंगा चीजों का तो ये आप लोगों के लिए चीजें खराब हो सकती है। तो यहां पर हम लोग जो है चीजों को कवर कर रहे हैं। मैं सारी चीजें हिंदी में ही बोलता हूँ। ओके, एक्सप्लेनेशन हिंदी में और आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मोस्टली स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते जरूर है लेकिन सारे हिंदी मीडियम से ही होते हैं। ओके, मोस्टली इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी ही एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, कोई ज्यादा चीजें अलग से नहीं होती। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ें। तो हाइड्रोलॉजी को हमने समझ लिया, हाइड्रोलॉजी इज साइंस ऑफ वाटर। ओके, हाइड्रोलॉजी को हमने समझा कि हाइड्रोलॉजी एक्चुअली क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि एक प्रकार का साइंस ऑफ वाटर होता है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना होता है, वाटर प्लस स्टडी। वाटर की स्टडी की जाती है ना। इसी के अंदर हम लोग डील करते हैं अक्रेंस, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को। ओके, अगर जनरल सेंस में बात करें तो एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इसको पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ प्रोसेसेस, रन ऑफ, प्रेसिपिटेशन और इनफिल इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, ये जो है प्रॉब्लम्स, फ्लड और स्ट्रेटजी के बारे में बताता है। अब इसमें हम लोग बात करें, इसमें हम लोग जो टॉपिक की बात करें तो अगर हम लोग बात करें ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें किसकी, ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात करें, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग इसके अंदर डालिएगा ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें बेटा ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में अगर हम लोग बात इन टोटल अगर हम लोग बात करें इसके अंदर में अगर हम लोग बात करें किसकी, टोटल वाटर इन अ वर्ल्ड, किसकी बात करें, टोटल वाटर इन अ वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड में टोटल वाटर की बात करें तो हमारे टोटल वर्ल्ड में जो है 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब वाटर अवेलेबल है। कहां पर, इन टोटल वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड, काय की बात हो रही, वर्ल्ड की बात हो रही। कितना, 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब। मिलियन जो है अरब, मतलब 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो उसके इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 का, 10 लाख का, और उतना का क्यूब, उतने वॉल्यूम क्यूब आपका जो है वाटर इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में आपके पास है। तो वाटर हमारे पास बहुत ज्यादा वाटर इन अर्थ बहुत ज्यादा, मतलब 1386 मिलियन। अगर आप देख लीजिए कि अगर आप एक आप तालाब की बात करते हैं जो कि आप लोगों के जनरली आप लोगों के शहरों में होते हैं, है ना, तो उसका 10 खरब या 10 अरब हिस्सा वाटर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो इन इंडिया टोटल वाटर इन वर्ल्ड 1386 मिलियन किलोमीटर क्यूब हमारे पास वाटर है, जिसमें से द टोटल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया की बात करें तो हमारे पास द टोटल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया की बात की जाए, रिसोर्सेज इन इंडिया अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 1850 किलोमीटर क्यूब तक के ही हैं। ओके, किलोमीटर क्यूब तक के। तो देखिए हमारे पास इतना ज्यादा वाटर है और केवल रिसोर्सेज की बात करें तो केवल 1850 किलोमीटर क्यूब तक के ही हमारे पास जो है वाटर रिसोर्सेज है। तो ये ग्लोबली बात किया जा रहा है ना। इसमें से डाटा आपका कभी भी पूछ लेता है इन ए क्वेश्चन फॉर्म कि भाई ग्लोबली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है सारी चीजें बनी होती है। तो अब मैं इस ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को एक चार्ट के माध्यम से बनाऊंगा और इसमें आप सभी को चीजें क्लियर करूंगा।
तो अगर हम लोग बात करें अगेन ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, इसकी ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें एक चार्ट के माध्यम से मैं सारी चीजें आप सभी को बताऊंगा कि इफ यू टॉक अबाउट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्थ, कि किस तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यहां लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्थ। अगर बात करें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्थ के बारे में, तो इसको मोस्टली दो टाइप से डिवाइड किया गया। ओके, मोस्टली दो टाइप से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो आपका बेटा एक होता है सैलाइन वाटर, एक होता है सैलाइन वाटर जो मोस्टली आपका ओशियंस में मिलता है। कहां मिलता है? सैलाइन वाटर होता है जो कि ओशियंस में मौजूद होता है, जो कि टोटल वाटर का 97% होता है। जितना आपका आपका वर्ल्ड में जो वाटर है उसका 97% आपका जो वाटर है वो कहां मिलता है? सैलाइन वाटर होता है, जो कि अगर उस टाटा का हम 97% निकाले तो 1350 मिलियन किलोमीटर क्यूब वाटर जो है आपका ओशियंस में, जो कि क्या है? खारा पानी है, जो कि क्या है? खारा पानी, और जो जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस एंड अदर पर्पसेस। ये चीजें मैंने आप सभी को लेक्चर में बताया था। ओके, ये चीजें मैंने बताया। तो इतना वाटर ग्लोबली हमारे पास सैलाइन वाटर है। सैलाइन वाटर मतलब कि जिसमें नमक मिला हुआ है। सैलाइन मतलब होता है, सैलिनिटी शो करता है कि नमक नुमा जो है चीजें जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, और वी कांट यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस एंड मोस्ट अदर पर्पस। और इसमें केवल इसमें से केवल अगर बात करें जो फ्रेश वाटर है जिनका यूज हम लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए करते हैं, तो जो फ्रेश वाटर है केवल और केवल 3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाटर है। ओके, केवल 3% टोटल वर्ल्ड वाटर्स का है। ओके, और अगर हम इसका 3% निकालें तो मोस्टली 35 मिलियन किलोमीटर क्यूब वाटर है। तो फ्रेश वाटर भी हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा है, जिनका हम लोग यूज करते हैं किसमें? फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो देखिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ में दो टाइप से किया जाता है, जिसमें अगर बात की जाए तो फ्रेश वाटर की बात की जाए तो केवल और केवल 3% वाटर आपका फ्रेश है, और 97% आपका जो है सैलाइन वाटर है। क्या है? सैलाइन वाटर के फॉर्म में है। अब जो फ्रेश वाटर है ये डिफरेंट टाइप्स की फॉर्म में जो है डिवाइडेड है ना, डिफरेंट फॉर्म में ये जो है डिवाइडेड है। तो अगर मैं सैलाइन वाटर की बात करूं तो ये किस तरीके से डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है, तो इसमें सबसे पहला टाइप आ जाएगा आपका जो सैलाइन वाटर है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड है ना। जो सैलाइन 35 मिलियन किलोमीटर क्यूब में से जो सैलाइन वाटर है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में डिवाइड है। ओके, ये जो है आइस सीरीज एंड ग्लेशियर, ये आइसरीज सॉरी आइसकेप यहां पर आइसकेप्स आएंगे, आइसकेप्स एंड ग्लेशियर्स में डिवाइडेड है, जिसमें मोस्टली 67.7% ऑफ द फ्रेश वाटर है। ये जो है 67.7% आपका क्या है? फ्रेश वाटर है। आपको साथ में नोट्स बनाते जाना है। ओके, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल वर्ल्ड वाटर में से 3% फ्रेश वाटर है, जिसका 67.7% आपका आइस क्लेप्स एंड ग्लेशियर वाटर्स के फॉर्म में डिवाइडेड है। इसी के बाद इसमें जो सेकंड है आपका, ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में डिवाइडेड है। किसके फॉर्म में? ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। ओके, जो सेकंड है ये जो है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में डिवाइडेड है, जिसमें केवल 30.1% जो है इसका 30.1% जो है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में डिवाइडेड है। उसके बाद अगर थर्ड बात करें तो यहां पर आपका एक होता है सरफेस वाटर, एक हो गया ग्राउंड वाटर, उसके बाद हो गया क्या? सरफेस वाटर के फॉर्म में भी डिवाइडेड है। सरफेस वाटर जो होता है ये आपका
जो है, जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली, ये केवल और केवल 0.3% जो है आपको सरफेस वाटर मिला है जिसका हम लोग यूज करते हैं। और सरफेस वाटर जो है मोस्टली यूज होता है फॉर द पर्पसेस, और इसमें से भी अगर बात करें जिसमें हमको 0.3% ऑफ सरफेस वाटर मिला है, तो ये भी कुछ भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुछ भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? तो सरफेस वाटर जो है ये डिवाइड होता है बेटा लेक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लेक्स। फिर आता है वेटलैंड, लेक्स, वेटलैंड, और थर्डली बात करें तो आपका आ जाता है किसमें? रिवर में। ओके, जिनका हम लोग यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस एंड अदर पर्पसेस ऑफ यूज। जिसमें लेक्स की बात करें तो टोटल 0.3% का 87% जो है, कितना परसेंट? 87%। तो यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर 87% जो है लेक्स के पास है। वेटलैंड्स और मार्स की बात करें, वेटलैंड मतलब जो दलदल जो होते हैं वहां पर इसका 11% है। और जो रिवर्स है, रिवर्स के माध्यम से हमारे घर तक जो पानी पहुंचता है वो मात्र और मात्र 2% है। कितना परसेंट है? 2% है। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। ओके, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। कहां से क्वेश्चन आते हैं? यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ओके, और इस तरीके से ये डिवाइडेड है। फिर सरफेस वाटर के बाद जो स्पेस वाटर है, अगेन ये डिवाइडेड है बेटा अदर सोर्सेज में। इसमें अदर सोर्सेज में, अदर सोर्सेज में, तो अदर सोर्सेज में अगर डिवाइड की जाए तो इसमें 0.9% आपके अदर सोर्सेज में वाटर डिवाइडेड है। तो इस तरीके से जो है आपका ग्लोबली वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किस तरीके से? इस तरीके से आपका ग्लोबली वाटर क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन अ फॉर्म्स ऑफ other thing. Okay, in the forms of the wetlands, rivers and other. ओके, तो आई होप कि आपको यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होगी, है ना? तो ये दिस इज द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कि ग्लोबली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चीजों को, और ये चीजें हुई भी है। केवल 30.1% आपका जो है ग्राउंड वाटर है, 67.7% केवल आपका आइसलैंड हो गया। तो थर्ड 3% का इतनी चीज है, और इसमें 0.3% जो मिला है हमको उसका भी इतना इतना परसेंट जो है डिवाइडेड है। ओके, तो ये था आपका ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप लोगों को बना लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई होप यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होगी। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज दैट इज that is the water cycle. Water अरे यार, वाटर साइकिल। नाउ अब हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वाटर साइकिल। ओके, वाटर साइकिल मीन्स क्या? एक प्रकार की प्रोसेस, एक प्रकार की साइकिल जिसमें जमीन में जो पानी होता है वो वाष्पीकरण की मदद से ऊपर जाता है। ओके, उसकी एक इवेपोरेशन की प्रोसेस से ऊपर जाता है, फिर अगेन वही जो है बादल में कन्वर्ट होता है, बादल से कन्वर्ट होकर फिर अगेन प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में सरफेस में आता है। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जिसके अंडर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। तो हम लोग आज कंप्लीट वाटर साइकिल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वाटर साइकिल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वाटर साइकिल बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जो पहली बार पढ़ रहा है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है, और जिनने पढ़ लिया उसका रिवीजन भी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर वाटर साइकिल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें कुछ इस तरीके से आपकी क्या होती है, एक सरफेस होती है। ओके, एक सरफेस है, ये क्या है? एक प्रकार की आपकी अर्थ सरफेस है। क्या है ये? एक अर्थ सरफेस है। ओके, जिसमें कुछ यहां पर
आपका वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? आपका वाटर प्रेजेंट है। और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो वाटर प्रेजेंट है, इस वाली जगह को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ ओशियन। ओके, ये क्या है? ओशियन है। क्या है? दिस इज द ओशियन, जहां पर आपका वाटर है। ओके, जहां पर आपका क्या है? वाटर है। यहां पर आपके सूर्य देवता है। कौन है? सूर्य देवता, जो कि ऑलवेज ऑन अ मूड ऑफ हीट, गर्म माहौल में रहते हैं। ओके, ये आपके क्या है? सूर्य देवता है। सूर्य देवता है। ओके, आप लोगों को सारी चीजें विजुअल हो रही होगी। ओके, ये आपके क्या है? एक प्रकार के सूर्य देवता है, जो कि क्या करते हैं? ऑब्वियसली बात है, सूर्य देवता क्या करते हैं? सूर्य देवता जो होते हैं गर्मी देते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अंदर से। तो क्या होता है, इस हीट की वजह से, हीट की वजह से ये जो वाटर होता है, ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर जो कि एक जगह पर क्या है? जमा हुआ है। ये जो वाटर होता है, ये क्या होता है? यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। ओके, सूर्य की रेस पड़ती है, और ये वाटर इवेपरेट होता है। क्या होता है? इवेपरेट होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वाटर का इन अ वेपर फॉर्म, ओके, इवेपरेट होकर के वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होके ये क्या हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट होके ये ऊपर की ओर जाता है। कहां जाता है? अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर चले जाता है, और इस तरीके से यहां पर जाकर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है ना? ये वेपर जो है अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा है। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सनरेज आए, सनरेज से इसमें वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वेपर ऊपर जाकर के जमा हो जा रहे हैं। वेपर ऊपर पे जाकर के जमा हो जा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आप लोगों को वन बाय वन सारी प्रोसेसेस को पता रखना है। ओके, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, जो कि आपकी फर्स्ट प्रोसेस है। ओके, क्या हुआ? सूर्य ने अपनी रोशनी दिया, सूर्य की किरणों की वजह से ये वाटर गर्म हुआ। वाटर गर्म होने की वजह से इट कन्वर्ट्स इनटू अ वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, क्लियर है? नाउ ये अब क्लाउड्स के फॉर्म में जमा हो रहे हैं। ओके, ये जमा हो रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं। ओके, फिर ये क्या होंगे? विद द हेल्प ऑफ एयर ये कुछ सरफेस की ओर आगे बढ़ जाएंगे, और ये यहां पर आकर के जमा हो जाएंगे। जैसे ही अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, और ये क्या होने लगते हैं? कंडेंस होने लगते हैं। ओके, अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं यही वाले क्लाउड, और यहां पर ये क्या होंगे? ये कंडेंस होंगे। कंडेंस होने के बाद ये क्या करेंगे? फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में जो है नीचे की ओर बरसेंगे। ओके, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन में ये नीचे की ओर बरसेंगे। ओके, तो कंडेंस होने के बाद ये क्या होती है? ये प्रोसेस होती है। तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, जिसमें आपका जो है ये वेपर कन्वर्ट हो गया इन अ वाटर फॉर्म, और ये क्या हो रहा है? अर्थ सरफेस में नीचे की ओर जा रहा है। किसकी ओर? नीचे की ओर जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ओके, वाटर साइकिल की सेकंड प्रोसेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब यहां पर ये बारिश हो रही है। अब यहां पर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ऑब्वियसली बात है, यहां पर आपके कुछ प्लांट्स हैं। ओके, यहां पर आपके कुछ क्या होंगे? प्लांट्स होंगे। ओके, यहां पर कुछ प्लांट्स होंगे। ओके, जो कि प्लांट्स के ऊपर भी बारिश होगी, और यहां पर आपकी अर्थ सरफेस में भी बारिश होगी। अर्थ सरफेस में भी बारिश होगी, है ना? तो बारिश अब पूरे एरिया में हो रही है। मैं तो केवल इतना बनाया हूं। मान लीजिए यहां पर आपकी बारिश हुई, है ना? यहां पर आपकी बारिश हुई, यहां पर भी इस तरीके से सरफेस में बारिश है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर जमा हो जा रहा है ना? ये पेड़ों के ऊपर पे जाकर के जमा हो जा रहा है ना? यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जमा हो जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बिल्डिंग्स बनी हुई है। बिल्डिंग्स के ऊपर में भी आपका कुछ वाटर जाकर के क्या हो जा रहा है? जमा हो जा रहा है।
ओके, बिल्डिंग को थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए। ये क्या है, आपकी एक बिल्डिंग बनी है जिसके ऊपर में भी आपका वाटर जमा हो जा रहा है। ये ब्लू वाला जो भी है मैंने वाटर बनाया, ओके। कुछ वाटर आपका आगे की ओर बढ़ रहा है, कुछ यहाँ गड्ढों में जमा हो जा रहा है ना, कुछ वाटर इस तरीके से बह रहा है आगे की ओर। तो ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो होल एरिया में हो रहा होगा, है ना, ये कंप्लीट होल एरिया में प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ वाटर आपका इस बिल्डिंग के ऊपर आकर जमा हो गया, कुछ इस पत्तियों के, पेड़ों की पत्तियों के ऊपर आ गया, कुछ सरफेस में है। तो यहाँ पर भी अब डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस होगी। अब कुछ वाटर जो आपकी अर्थ सरफेस में है, ये वाटर क्या होगा, अर्थ सरफेस से नीचे की ओर जाने लगेगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ सीपेज या कुछ कंडीशंस की वजह से ये जो वाटर है ये क्या हो रहा है, अब नीचे की ओर जा रहा है। तो जब नीचे की ओर जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं द प्रोसेस व्हेन वाटर इंटर्स इनटू अ ग्राउंड, ओके, नीचे की ओर जा रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा इनफिल्ट्रेशन। व्हाट, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस, किसकी प्रोसेस, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस, है ना। तो इस इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस में आपका वाटर अर्थ सरफेस के नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ग्राउंड से नीचे की ओर जा रहा है अर्थ सरफेस। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपका एक ग्राउंड वाटर टेबल भी होता है, ओके। यहाँ पर अर्थ सरफेस के नीचे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल की लेयर कहते हैं, ओके, जिसको हम लोग GWT बोलते हैं। किसको बोलते हैं, GWT, ग्राउंड वाटर टेबल। और उसके नीचे में आपका बेड रॉक होता है, और बेड रॉक के नीचे जो है कभी भी वाटर नहीं जाता। तो ये ग्राउंड वाटर ये नीचे पर जमा होता है, ओके। तो ये ग्राउंड वाटर है, ओके। और ये ग्राउंड वाटर टेबल, द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। नाउ इनफिल्ट्रेशन हुआ, यहां पर इनफिल्ट्रेशन हुआ कहां पर, अर्थ सरफेस से आपका वाटर ग्राउंड के नीचे आया, ओके, ग्राउंड सरफेस के नीचे आया। अब ग्राउंड सरफेस से आपका वाटर, अगर ग्राउंड सरफेस से आपका जो वाटर है अगर ग्राउंड वाटर टेबल तक चले गया, ओके, अगर ग्राउंड वाटर से जो आपका वाटर है ग्राउंड वाटर तक चले जाता है या ग्राउंड वाटर पर जाकर के मिल जाता है ना, ग्राउंड वाटर तक जाकर के यही वाला वाटर यहां पर मिल जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा डीप पर्कुलेशन। क्या, डीप पर्कुलेशन की प्रोसेस, डीप पर्कुलेशन की प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डीप पर्कुलेशन प्रोसेस, जिसमें आपका वाटर जो है इनफिल्ट्रेशन होकर के अर्थ सरफेस के नीचे आया, और इनफिल्ट्रेशन के बाद में क्या हुआ, वो वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ पोर्स और अदर थिंग्स क्या हुआ, ग्राउंड वाटर के पास जाकर के मिल गया। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीप पर्कुलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन मतलब कि केवल ग्राउंड से सरफेस से नीचे जा रहा है, डीप पर्कुलेशन मतलब जो वाटर है ग्राउंड सरफेस से नीचे आकर के ग्राउंड वाटर टेबल की लेयर के पास मिल जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डीप पर्कुलेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, डीप पर्कुलेशन प्रोसेस, ओके। अब कुछ वाटर जो है बहते हुए इस जगह पर, इन जगह पर आकर के जमा हो रहा है ना। मान लीजिए इस जगह पर आपका कुछ वाटर आकर के क्या हुआ, जमा हुआ। मान लीजिए क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, वाटर का क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है। तो जो स्टोरेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिप्रेशन स्टोरेज। जो वाटर आपका आकर के यहाँ पर जमा हो रहा है इस स्टोरेज को ही कहा जाता है डिप्रेशन स्टोरेज, ओके, डिप्रेशन स्टोरेज कहा जाता है जो वाटर आपका जमा होता है। जो वाटर बहते हुए आगे की ओर बढ़ता है इसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ, है ना। जो वाटर उसी फॉर्म में क्या हो रहा है, आगे की ओर बहते हुए जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ, उसको बोलते हैं हम लोग रन ऑफ, ओके, रन ऑफ कहते हैं। इसी में इफ यू टॉक अबाउट कि अब कुछ वाटर या बिल्डिंग्स में, कुछ वाटर आपके पेड़ों की पत्तियों में, तो वो वहीं पर रहता है, ओके। कुछ वाटर आपका पेड़ों की पत्तियों में जाकर के जमा हो रहा है और कुछ वाटर जो है बिल्डिंग्स के ऊपर में, तो ऑब्वियसली बात है वो वहीं जाकर के जमा होगा। तो जब हम लोग अगेन साइकिल परफॉर्म करते हैं किसकी, इवेपोरेशन की, तो ये वाटर यहीं से जो है इन पत्तियों के ऊपर से या इस जगह से क्या होता है, अगेन इवेपोरेट होता है, अगेन क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, बोलते हैं
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कि भाई आपकी मान लीजिए छतों के ऊपर में बरसात में पानी आकर के जमा हो जा रहा है, या पेड़ पौधों की पत्तियों में जमा हो जा रहा है, और यहीं से डायरेक्ट अब वाटर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब कि यहीं से डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, आपका वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, कि पत्तियों से या बिल्डिंग्स के ऊपर से डायरेक्टली वाटर क्या हो जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है अगेन इन अ फॉर्म ऑफ, ओके। तो ये ट्रांसपिरेशन होगा। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए प्रेसिपिटेशन चल रहा है, मान लीजिए यहां पर आपका प्रेसिपिटेशन चल रहा है, और प्रेसिपिटेशन चलते चलते वक्त ही हवा में ही क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है गायब हो जा रहा है, ओके। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेसिपिटेशन होते होते ही क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। उस जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाइग्रा। क्या बोलते हैं, वाइग्रा प्रोसेस, ओके। जिसमें जो भी आपका वाटर के पार्टिकल्स हैं या जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोसेस होते होते ही क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर प्रोसेस हो रही है और उसी वक्त में क्या हो जा रहे हैं, वो गायब हो जा रहे हैं, मतलब दिख ही नहीं रहे। तो दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ए वाइग्रा प्रोसेस। क्या कहते हैं हम सभी प्रोसेस को, वाइग्रा प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि भाई सन से ये क्या कर रहा है, ओशियन से वाटर ले रहा है, फिर ये जो है क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर ये क्या कर रहा है, अगेन प्रेसिपिटेट कर रहा है, और इस तरीके से वाटर जो है आगे की ओर जाकर के रन ऑफ में जाकर के फिर से ओशियन में जाकर के क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है एक फॉर्म ऑफ साइकिल के फॉर्म में बढ़ रही है, कि पहले जहां से वो प्रोसेस शुरू हो रही है अगेन वहीं जाकर के वो प्रोसेस क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल प्रोसेस, ओके। इस जो कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल प्रोसेस, जिसमें सारी प्रोसेस एक साथ हो रही है, जिसमें सारी प्रोसेस क्या हो रही है, एक साथ हो रही है और इस तरीके से हो रही है। तो ये हमारी वाटर साइकिल प्रोसेस होती है, जिसमें सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। एक प्रोसेस और होती है बेटा इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब कि आपका जो पानी होता है वो ग्राउंड में आया ही नहीं है, ओके भाई, बरसात हुई और कहीं पर भी मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर जाकर के जमा हो गया, तो इसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। और यहां से जब इवेपोरेट होता है तो इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये डायग्राम आपको हमेशा बनाते बनना चाहिए, क्योंकि सारी प्रोसेसेस के हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। अब मैं वन बाय वन इन सारी प्रोसेसेस को अगेन वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन सभी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर मैं सभी प्रोसेसेस को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन में कवर करवा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फेजेस ऑफ वाटर साइकिल, जिसमें हम लोग जो है हाइड्रोलॉजिक साइकिल की बात करेंगे। किसकी, हाइड्रोलॉजिक साइकिल की बात कर रहे हैं, और इसकी डेफिनेशन लिख करके मैं सभी प्रोसेसेस को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या हो रहा था, इट इज अ ग्लोबल सन ड्रिवन प्रोसेस। इट इज अ ग्लोबल सन ड्रिवन प्रोसेस। एक ग्लोबली हो रही है ना, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में हो रही है या कई एक पर्टिकुलर एरिया में या एक क्षेत्र में हो रही, हर जगह पर ये ग्लोबली हो रही है, ओके। तो दिस इज ग्लोबल sun driven process, okay, the global sun driven process where by water is transported from ocean, water is transported by ocean to atmosphere, to land, ocean to atmosphere and to land। मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है ओशियन से एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से अगेन लैंड में,
Okay, and then back to C again, and back to C again. Okay, back to C again, and this process is called a hydrologic cycle. अगर कभी भी हाइड्रोलॉजिक साइकिल की डेफिनेशन पूछा तो इट इज अ ग्लोबल सन ड्रिवन प्रोसेस, okay, whereby water is transported by ocean to atmosphere to land and back to sea again. Okay, कि वही प्रोसेस दोबारा रिपीट होकर के क्या हो रही है, ओशियन से शुरू हो रही है और ओशियन में जाकर ही खत्म हो रही है, सी में, समुद्र में जाकर ही खत्म हो रही है. अब इनमें मैंने डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस बताया है. जितना भी मैंने पर्पल लेयर में जो भी वर्ड्स लिखे हैं उन सभी को हम लोग प्रोसेसेस कहेंगे और उनके बारे में हम लोग वन बाय वन जो है डिस्कशन करेंगे. ओके, वन बाय वन जो है डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा जो आ जाता है दैट इज प्रेसिपिटेशन. ओके, द फर्स्ट इज अ प्रेसिपिटेशन. क्या होता है प्रेसिपिटेशन? तो प्रेसिपिटेशन इज नथिंग, इट इज अ डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? डिपोजिशन of water. Okay, it is a deposition of water on earth's surface, on earth's surface. Okay, earth's surface, form of rain, snow, etc. ओके, केवल ये डिपोजिशन होता है किसका? वाटर का. मतलब कि जो वाटर आपका इवेपोरेट होकर के ऊपर गया है उसको अगेन डिपोजिट करना. ओके, इन अ फॉर्म ऑफ रेन या अर्थ. ओके, तरीके से डिपोजिट करते हैं, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं. सेकेंड प्रोसेस है आपकी, दैट इज इवेपोरेशन. द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की मीनिंग की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट. ओके, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. लिक्विड से गैसेस स्टेट होने का जो ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन. मतलब वाटर से क्या हो गया, लिक्विड से वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट प्रोसेस, द थर्ड नंबर प्रोसेस इज इंटरसेप्शन प्रोसेस. व्हाट? इंटरसेप्शन प्रोसेस इज व्हाट? इंटरसेप्शन प्रोसेस क्या होती है? इट इज अ शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ वाटर. इसकी बात करें तो इट इज अ शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ वाटर. इट इज अ शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ वाटर oblique rainfall. Okay, over vegetation, roads, या फिर क्या है, ट्रीज, एक्सेट्रा. मतलब कि एक प्रकार का शॉर्ट टर्म रिटेंशन होता है. मतलब कि एक शॉर्ट टर्म में रहने वाला ये वाटर होता है. मान लीजिए अगर पेड़ों की पत्तियों में पानी जाकर के एक जमा हो रहा है या बिल्डिंग्स की छतों में जाकर के पानी जमा हो रहा है तो कितने देर तक रह सकता है? एक अप्रोक्सीमेटली कुछ समय के लिए रहेगा, है ना, कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ समय के लिए रहेगा. इसलिए इसको बोला है कि शॉर्ट टर्म रिटेंशन प्रोसेस है ना, कि बहुत ज्यादा समय के लिए जमा नहीं हो रहा है, केवल कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर समय के लिए जाकर के वहां जमा हो रहा है और कुछ देर बाद आप देखोगे तो वो इवेपोरेट होकर के जो है ऊपर चले जाता है बादलों के, है ना. तो ज्यादा जो जल्दी इवेपोरेशन प्रोसेस होती है वो इंटरसेप्शन में होती है. द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन.
इन्फिल्ट्रेशन। द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। इनफिल्ट्रेशन क्या हो रहा है? ग्राउंड सोर्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप सॉइल इनटू अर्थ सरफेस। मूवमेंट ऑफ सॉइल, मूवमेंट ऑफ सॉइल, सॉरी मूवमेंट ऑफ वाटर, सॉरी यहां पर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप सॉइल टू अर्थ सरफेस is called infiltration. Okay, infiltration कहते हैं. The fifth number point is a percolation. अब अर्थ सरफेस तक चले गया. ओके, अर्थ सरफेस तक चले गया टॉप साइड. अब परकोलेशन क्या होता है कि अर्थ सरफेस से ग्राउंड वाटर टेबल तक. ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम मूवमेंट ऑफ water from one soil zone to lower soil, lower soil zone. या फिर अर्थ सरफेस के नीचे जो ग्राउंड वाटर टेबल तक जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं परकोलेशन. परकोलेशन इज अ प्रोसेस, लेकिन आपको डेफिनेशन इस तरह, वन सॉइल जोन, फर्स्ट सॉइल जोन है उससे लोअर सॉइल जोन तक की जो तक जाता है उसे हम लोग कहते हैं परकोलेशन. लिख लीजिएगा. द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ट्रांसपिरेशन. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हेडिंग डालना है दैट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. तो ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज नथिंग, इट इज अ सॉइल मॉइस्चर टेकन अप बाय रूट्स. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर टेकन बाय रूट्स एंड डिस्चार्ज इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू लीव्स. एंड डिस्चार्ज into atmosphere discharge into atmosphere through leaves. मतलब पत्तियों की मदद से डिस्चार्ज कर रहा है. ओके, तो ये इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. 7th नंबर पॉइंट डाल के लिखेगा वाइग्रा. दिस द प्रोसेस वाइग्रा. इसके बारे में लिखिएगा विग्रा. रेन एंड स्नो दैट इवेपोरेट बिफोर रीचिंग अर्थ. ये होता है रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, रेन या स्नो जो कि दैट इवेपोरेट बिफोर reaching earth surface while filling through air, while filling through air is called Vigra. The next term is a runoff. Volume of H2O drained by a river. The next is a runoff. इसके बारे में लिखिएगा. The volume of H2O drained by river is called a runoff. ओके, तो ये सारी प्रोसेसेस के बारे में हमने छोटा छोटा एक पॉइंट में डिस्कशन देख लिया है और यही सारी चीजों के बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पर इन दिस वीडियो हम लोगों ने जो है
डिफरेंट टाइप की चीजों को डिस्कस किया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया कि हाइड्रोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोलॉजी क्या होती है ना, इसके बारे में जनरल सेंस की बातें की, हाइड्रोलॉजी किस तरीके से यूज की जाती है, ओके, इंट्रोडक्शन के बारे में समझा, ओके, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है वाटर, और इस तरीके से फॉर्म ऑफ लेक्स, वेटलैंड और रिवर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में देखा, कंप्लीट वाटर साइकिल को डिस्कस किया, और इसमें जितनी भी प्रोसेसेस आई उन सभी को हमने वन बाय वन फॉर्म में लिखा। और ये आज का जो है फर्स्ट लेक्चर था। इसी तरीके से कंप्लीट हाइड्रोलॉजी और साथ ही में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कोर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वन बाय वन। इसी तरीके से सारे लेक्चर्स होंगे। साथ ही में आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग का कोर्स भी जो है रनिंग है, और वो भी जो है उसी बेसिस पे जो है चलने वाला है। तो इसी वे में हम लोग जो है कंप्लीटली अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेमो लेक्चर था, सभी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, और इसके बाद के जो भी लेक्चर्स होंगे एप्लीकेशन में आप सभी को मिलेंगे। थैंक यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। और अच्छा लगा तो शेयर करना है, लाइक करना है, और सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू।